क्या होगा। और एक बार फिर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आज का जो घटनाक्रम है वो बता रहा है कि यूपी में आने वाले दिनों में कुछ बहुत अप्रत्याशित देखने को मिल सकता है। वो चाहे कैबिनेट में फेरबदल को लेकर हो, वो चाहे सहयोगी दलों की भूमिका को लेकर हो, और चाहे वो यहाँ पर आगे 22 के चुनाव को लेकर रणनीति को हो। आज 2 घंटे की बैठक काफी कुछ इशारा कर रही है। देखिए, 2 महत्वपूर्ण नेताओं से देश के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है जी। इस मुलाकात पे सबकी निगाह इसलिए है कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे या कोई दूसरा बनेगा। बात सिर्फ इतनी सी है और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं और कयास चल रहे हैं और अभी तक इसमें स्थिति साफ नहीं हुई है। बातचीत का ब्यौरा देखिए सामने नहीं आया है, लेकिन आज दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री को पर्याप्त समय दिया है। इसका मतलब यह है कि तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई है, जो पार्टी में, संगठन में और सहयोगी दलों की जो बातें रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी काफी समय दिया है और जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी। अब इस स्थिति में योगी की जो वापसी है वो राष्ट्रपति से मिलने के बाद है उत्तर प्रदेश में। वो आएंगे, वो कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इन सब चीजों पर लोगों की निगाह टिकी है। और बीजेपी नेतृत्व कुछ बोलेगा, अगर बोलता है तो स्थिति साफ होगी, अन्यथा अगर योगी मुख्यमंत्री रहेंगे तो लौटकर अपना सामान्य कामकाज शुरू करेंगे और किसी प्रकार की कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुल मिलाकर अब दिल्ली से जो खबर आनी है उस वहीं से आनी है, उसी पर लोगों की निगाह है। और लंबी लंबी मीटिंगें तमाम सारे बिंदुओं पर होती रहती है पहले भी, लेकिन चूंकि ये जो दौरा है योगी का, ये एक निर्णायक दौरा है उनको लेकर, खास तौर से सीएम की कुर्सी को लेकर। तो अभी तो देखिए कोई स्पष्टता नहीं आई है इन मीटिंगों से, सिर्फ लोग उम्मीद और इंतजार कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, इस पर सबकी निगाह है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से 2 घंटे से ज्यादा समय दिया है, यानी पर्याप्त मुद्दे थे, पहले से यहां पर बिंदु तैयार करके रखे गए थे, फिर वो चाहे वो बीएल संतोष की रिपोर्ट रही हो, चाहे विधायकों मंत्रियों के लेटर रहे हों जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय रहे, या फिर दत्तात्रेय होसबले भी जिस तरह से संघ का इनपुट्स उन्होंने दिया हो, जमीनी रिपोर्ट दी हो, और उसके आधार पर यहाँ पर रुख स्पष्ट किया गया है, आगे की रणनीति तय की गई होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सारी रिपोर्ट तो सामने रखी गई होगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर चर्चा करते भी हैं। उनका काम भी है कि वो देश में पार्टी को और जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको दुरुस्त करें या उस पर चर्चा करें। तो मुख्यमंत्री के साथ स्वाभाविक है कि तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत की होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी अध्यक्ष हो और चाहे प्रधानमंत्री हो और गृह मंत्री, सबने मुस्कुराकर स्वागत किया, बड़े नेता करते भी हैं ऐसा। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार मास्क पहने हुए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से कोई भी हाव भाव नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर ये होता है कि जब भी इस तरह के निर्णायक बैठकों के लिए कोई नेता दिल्ली जाता है या किसी बैठक से वो निकलता है, तो कुछ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हाव भाव होते हैं, उससे आदमी अंदाजा लगाता है कि सब ठीक है। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अब ये जो लोग कह रहे थे, चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा या मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा या संगठन में होगा, तो ये सब चीजों पर कोई भी स्पष्टता नहीं आई है। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा साइन भी नहीं दिखाया अभी तक कि जिससे लगे कि वो विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि वो सुरक्षित है और जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा अभी तक कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। बंद कमरे में बड़े नेताओं की बातें बाहर आती नहीं है जब तक या तो कोई बड़ा परिवर्तन या कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता खुद आकर ना बोले। तो कुल मिलाकर यही इतना कहा जा सकता है कि ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण दौर में हैं और आने वाला कुछ घंटा उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बहुत अहम है। आज रात तक या कल सवेरे तक उत्तर प्रदेश में सियासत की सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में या नहीं। और अगर नहीं लड़ती है तो फिर नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसको प्रोजेक्ट करेगी और सारी प्रक्रिया कितने दिनों में होगी, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। तो ये सब चीजों पर सबके अपने अपने कयास हैं, जिसमें कितनी सच्चाई है ये तो हाईकमान बीजेपी का जानता होगा जब तक वो नहीं बोलता है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटते नहीं हैं तब तक ये असमंजस बना रहेगा
और दिल्ली से अगर वो लौटते हैं या उससे पहले कोई बयान देते हैं तो अपने आप चीजें साफ हो जाएंगी। कुल मिलाकर यह है कि मुख्यमंत्री की ओर से अभी किसी सिंबल के आने का इंतजार हो रहा है, चाहे वो बैठकों के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या कोई वो बयान जारी कर सकते हैं या वो कोई चिन्ह भी दिखा सकते हैं जिससे कि वो संकेत हो कि वो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है और वो विक्ट्री करके दिल्ली से वापस लौट रहे हैं, यानी कि यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित है। जी 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 वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल ये भी है कि क्योंकि आप यूपी की राजनीति को बहुत करीब से जानते होंगे, बीजेपी की वर्क स्टाइल को भी आप समझते हैं, ऐसा कभी हुआ हो कि अचानक से पहले संघ की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधि आता है, वो सारी रिपोर्ट्स लेके जाता है, फिर उसके बाद संगठन से आते हैं और उसके बाद सरकार एक्टिव होती है और दिल्ली के दौरे होते हैं और वहां पर दौरे होते हैं उस समय जब सहयोगी दल भी जाके अमित शाह से मिलते हैं, ये सब कुछ बता रहा है कि ऊपर से कुछ तस्वीर दूसरी है और अंदर भीतर खाने कुछ और चल रहा है? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय नेतृत्व जो बैठा है कि उसको यूपी चुनाव लड़ना है, सबसे बड़ा राज्य देश का, तो वो तमाम इंटरनल सर्वे कराता रहता है। पंचायत चुनाव में बीजेपी हारी है, ये बात केंद्रीय नेतृत्व को पता है और उसको उस वोट बैंक को वापस रोकना है। तो जब यूपी के नेताओं से सीधा फीडबैक नहीं मिलता है तो वो अपनी एजेंसियां लगाते हैं। दूसरा, जो उनके पास संगठन के लोग हैं वो आते हैं, दौरे करते हैं और फिर विभिन्न लोगों से वो मिलते हैं और खुल के बात करने का अवसर देते हैं। तो ये तो एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जानने की, समझने की। वही सब बिंदुओं पर तो ये बातचीत चली है, आगे बढ़ी है। अब चूंकि जो भी पार्टियां होती है उसमें अध्यक्ष के ही हाथ में सारे अधिकार होते हैं, तो अध्यक्ष को जो कहना होगा वो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से और मुख्यमंत्री से वो सीधे अपना निर्देश जारी करते हैं। अब उस निर्देश का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, बीजेपी इस पर विचार कर रही होगी। अब ये सब चीज इस पर निर्भर करेगी कि मुख्यमंत्री जब लौटते हैं लखनऊ तो क्या स्थितियां बनती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यूपी में आने वाला जो आज की रात है, कल का दिन है, ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे और रविवार तक स्थितियां सारी साफ हो जानी चाहिए। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है तो रविवार तक ये सब स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा लोगों को। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे कि किस तरह से आज ये अहम बैठक हुई है दोनों नेताओं के बीच। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक हुई जिसमें ये बात सामने आ रही है कि जो पार्टी का रुख है वो यहाँ पर बताया गया है।